हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब घर पर बहुत अच्छे से और सुरक्षित होंगे। माई सेल्फ सुमन माहेश्वरी फ्रॉम शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा। बच्चों, मैम आज आपको एक बहुत ही अच्छी कविता सुना रही है। ओके, आओ बच्चों मात्रा सीखें, पढ़ लिख कर कुछ करना सीखें। आओ बच्चों मात्रा सीखें, पढ़ लिख कर कुछ करना सीखें। मात्राओं को पहचानेंगे तभी तो पढ़ना जानेंगे। मात्राओं को पहचानेंगे तभी तो पढ़ना जानेंगे। 7 मात्राओं का कर चुके अभ्यास, 7 मात्राओं का कर चुके अभ्यास, आज करेंगे हम नया प्रयास। ओके, आज सीखेंगे हम जो मात्रा, वह है ओ की मात्रा। आज सीखेंगे हम जो मात्रा, वह है ओ की मात्रा। तो बच्चों, आज मैम आपको एक और मात्रा सिखाने वाली है, वह है ओ की मात्रा। तो उससे पहले आप जो ये मात्राएं सीख चुके हैं, एक बार हम उनका अभ्यास करते हैं। तो सबसे पहले आपने जो मात्रा सीखी थी वो है आ की मात्रा। कौन सी मात्रा सीखी आपने? आ की मात्रा। इस मात्रा को व्यंजन के साथ में लगाया जाता है और इसका उच्चारण निकला था आ। ओके, तो क पर हमने जैसे आ की मात्रा लगाई तो हम क्या बोलेंगे? यस, वेरी गुड बच्चों, का। ओके, उसके बाद आपने सीखी इ की मात्रा। कौन सी ई? छोटी ई की मात्रा। कौन सी मात्रा? छोटी ई की मात्रा। और इस मात्रा को हमने लगाया था व्यंजन से पहले, छोटी ई की मात्रा। इसका उच्चारण कैसे निकला था? जैसे कि हमने ग पर लगाई तो हम क्या बोलेंगे? गी। क्या करेंगे इसका उच्चारण? गी। उसके बाद आपने सीखी बड़ी ई की मात्रा। कौन सी मात्रा? बड़ी की मात्रा। इस मात्रा को व्यंजन के बाद में लगाया जाता है। ओके, जैसे हमने लगाई है च पर बड़ी की मात्रा, तो इसको हम पढ़ेंगे ची। इसका लंबा साउंड आता है, ची। ओके, फिर आपने सीखी उ की मात्रा। कौन सा उ? यस, छोटा उ। कौन सा उ सीखा आपने? छोटा उ। इस मात्रा को व्यंजन के नीचे लगाया जाता है और इसका उच्चारण निकलता है, जैसे हमने न पर लगाई तो हम बोलेंगे नु। क्या बोलेंगे इसको? नु। उसके बाद आई बड़े उ की मात्रा। कौन सी मात्रा? बड़े उ की मात्रा। और इसका उच्चारण निकला था ऊ। यह मात्रा भी व्यंजन के नीचे लगाई जाती है, लाइक दिस। तो अगर हमने ल पर लगाई है तो क्या बोलेंगे इसको? लू। ओके, उसके बाद आपने सीखी थी ए की मात्रा। कौन सी मात्रा? ए की मात्रा। और इसका उच्चारण निकला था, जैसे हमने प पर लगाई तो हम क्या बोलेंगे इसको? वेरी गुड बच्चों, पे। क्या पढ़ेंगे इसको? पे। ओके, और उसके बाद आपने सीखी थी आई की मात्रा। कौन सी मात्रा थी? आई की मात्रा। तो अगर इस मात्रा को हमने ल पर लगाया तो हम बोलेंगे लई। ओके, तो मुझे आशा है आप सभी को ये मात्राएं बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओके, तो आज हम जो मात्रा करने वाले हैं वो है ओ की मात्रा। कौन सी मात्रा? ओ की मात्रा। ओके, so kids, take out your Hindi workbook 2 and open page number 3939। तो बच्चों, आपको सबसे पहले क से लेकर श तक सारे व्यंजन लिखने हैं। पहले आप सभी व्यंजन लिख लेंगे बहुत सुंदर सुंदर राइटिंग में। अब हम ओ की मात्रा लगाना सीखेंगे कि ये मात्रा कैसे लगाई जाती है। ओके, तो सबसे पहले दिनांक और कक्षा कार्य भी लिखेंगे। अब ओ की मात्रा हम लगाना सीखते हैं। ओ की मात्रा कैसे लगाएंगे? आप यहाँ पर देख रहे हैं ओ की मात्रा, स्टैंडिंग लाइन और उस पर मात्रा लगाई हुई है। ओके, तो ये होती है ओ की मात्रा। कौन सी मात्रा? ओ की मात्रा। और इसका उच्चारण आपको वैसे ही समझ में आ रहा है, ओ। ओके, चलिए अब हम लगाते हैं। सबसे पहले व्यंजन है क। कौन सा व्यंजन है ये? क। अब इस पर हम लगाएंगे ओ की मात्रा। तो जब आप मात्रा लगाएंगे तब आप रेड पेंसिल यूज करेंगे। किससे लगाएंगे मात्रा? रेड पेंसिल से। तो क पर हम लगाते हैं तो सबसे पहले
स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे लाइक दिस, सीधी रेखा। ओके, उसके बाद में हम लगाएंगे इसके ऊपर मात्रा, ओ की मात्रा। तो क पर हमने ओ की मात्रा लगाई तो इसको हम पढ़ेंगे को। क्या पढ़ेंगे इसको? को। अगला व्यंजन है ख। अब इस पर लगाएंगे हम बिल्कुल सीधी रेखा खींचेंगे लाइक दिस, और इस पर लगाएंगे हम मात्रा ओ की। तो ख पर ओ की मात्रा, इसको हम पढ़ेंगे खो। आप जब इसका उच्चारण करेंगे तो ओ का साउंड आएगा। ओके, अब हम ग पर लगाते हैं इसको सीधी रेखा, बिल्कुल सीधी रेखा खींचेंगे, उसके ऊपर लगाएंगे ओ की मात्रा लाइक दिस। ग पर ओ की मात्रा गो। अगला व्यंजन है घ। अब इस पर लगाएंगे हम ओ की मात्रा, घ पर ओ की मात्रा, इसको क्या पढ़ेंगे? घो। ओके, अब है व्यंजन ड। तो आपको इस पर मात्रा नहीं लगानी है। ओके, अब अगली लाइन में चलते हैं हम। अगला व्यंजन है च। कौन सा व्यंजन है? च। अब च पर ओ की मात्रा लगाएंगे तो क्या पढ़ेंगे इसको आप? वेरी गुड, चो। तो लगानी कैसी है? स्टैंडिंग लाइन खींचेंगे सीधी रेखा, और इसके ऊपर लगाएंगे ओ की मात्रा। तो च पर ओ की मात्रा चो। फिर लगाएंगे अगला व्यंजन है छ। छ पर ओ की मात्रा, यस, छो। ज पर लगाएंगे हम इस मात्रा को, तो ज पर ओ की मात्रा जो। फिर है झ। अब झ पर लगाएंगे हम ओ की मात्रा, तो इसको पढ़ेंगे हम झो। और फिर है क्या व्यंजन है ये व्यंजन, न व्यंजन। ओके, तो इस पर आपको मात्रा नहीं लगानी है। अब अगला व्यंजन है व्यंजन ट। तो ट पर हम लगाएंगे ओ की मात्रा, तो इसको हम पढ़ेंगे टो। ठ पर लगी ओ की मात्रा, तो इसका उच्चारण निकलेगा ठो। फिर आता है व्यंजन ड। तो ड पर लगाएंगे हम ओ की मात्रा, तो इसको बोलेंगे डो। ढ पर लगेगी ओ की मात्रा, तो इसका उच्चारण हम करेंगे ढो। फिर है व्यंजन ण। अब हम लगाएंगे ये मात्रा व्यंजन ण पर, तो इसका उच्चारण निकलेगा णो। अब अगली पंक्ति में है सबसे पहले व्यंजन त। तो त पर लगाएंगे हम ओ की मात्रा लाइक दिस, तो इसको हम पढ़ेंगे तो। थ पर लगेगी यह मात्रा, तो इसका उच्चारण निकलेगा थो। इसी मात्रा को हम व्यंजन द पर लगाएंगे, तो द पर ओ की मात्रा दो। ध। ध पर ओ की मात्रा धो। फिर है व्यंजन न। न पर लगाई हमने ओ की मात्रा, तो इसका उच्चारण निकलेगा नो। आप देख रहे हैं ओ की मात्रा मैम कैसे लगवा रही है? स्टैंडिंग लाइन, सीधी रेखा, और जो आपने सीधी रेखा खींची है उसी के ऊपर आपको मात्रा लगानी है। तो न पर ओ की मात्रा नो। अब अगला व्यंजन है प। आप मात्रा लगाते जाएंगे और उच्चारण भी करते जाएंगे। प पर ओ की मात्रा, इसको हम बोलेंगे पो। फिर इस मात्रा को फ पर लगाकर देखते हैं, तो इसका उच्चारण क्या निकलेगा? फ पर ओ की मात्रा फो। फिर है व्यंजन ब। तो ब पर ओ की मात्रा बो। फिर है व्यंजन भ। अब भ पर लगाएंगे हम ओ की मात्रा, तो ये बनेगा भो। फिर है व्यंजन म। म पर ओ की मात्रा लगेगी तो क्या उच्चारण निकलेगा इसका? यस, मो। अब अगली पंक्ति में यह व्यंजन है य। तो य पर ओ की मात्रा हम लगाएंगे, य पर ओ की मात्रा यो। फिर र पर लगाएंगे ओ की मात्रा, तो ये है रो।
फिर लगाएंगे हम व्यंजन ल पर, तो ल पर ओ की मात्रा, इसको हम पढ़ेंगे लो। फिर है व्यंजन व पर ओ की मात्रा लगी तो इसको हम बोलेंगे वो। अब है अगला व्यंजन श पर ओ की मात्रा लगेगी तो इसका उच्चारण क्या निकलेगा? शो। फिर है श पर ओ की मात्रा लगाएंगी तो यस शो। स पर ओ की मात्रा लगेगी तो हम इसको बोलेंगे सो। फिर है व्यंजन ह। अब हम लगाएंगे मात्रा व्यंजन ह पर, तो इसको हम पढ़ेंगे यस हो। अब अगली पंक्ति में है व्यंजन छ पर मात्रा लगाएंगे हम ओ की, तो इसको पढ़ेंगे शो। क्या पढ़ेंगे? शो। फिर है व्यंजन त्र पर लगेगी ओ की मात्रा, तो इसको हम पढ़ेंगे त्रो। ज्ञ पर अगर ओ की मात्रा लगती है तो इसका उच्चारण क्या निकलेगा? ग्यो। और सबसे आखिरी व्यंजन है श्र, तो श्र पर लगाएंगे हम ओ की मात्रा, तो इसको हम पढ़ेंगे श्रो, लाइक दिस। ओके, तो बच्चों आपको अपनी हिंदी वर्कबुक 2 के पेज नंबर 3939 और 4040 इन दोनों पेजेस पर आपको इस अभ्यास कार्य को पूरा करना है। आप सबसे पहले क से लेकर श्र तक व्यंजन लिखेंगे दोनों पेजेस पर, और फिर रेड पेंसिल से आपको ओ की मात्रा लगानी है। जब मात्रा लगाएंगे तो मात्रा लगाते भी जाएंगे और इसका उच्चारण भी करते जाएंगे। और मैम ने आपको जो मात्राएं सिखाई है, पहले जो मैम सिखा चुकी है, उनका भी अभ्यास साथ साथ में करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।